हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विंटर सेशन स्टार्ट हो गया है और आज सरकार दो मेजर टैक्स रिफॉर्म बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं बता दूं, पहला बिल है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 और दूसरा है हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अचानक से सरकार ये बिल क्यों लेके आई। तो देखिए, 2017 से जीएसटी कंपनसेशन सेस चलता चला आ रहा था, जो कि टोबैको प्रोडक्ट्स पर लगता है और ये सेस खत्म होने वाला था। और अगर ऑब्वियसली ये सेस खत्म हो जाता तो दाम कम हो जाते टोबैको प्रोडक्ट्स के, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाता, जिस वजह से खत्म होने से पहले ही गवर्नमेंट ये दो बिल लेकर आ गई है। और ये बिल जो है वो परमानेंट बेसिस पे लेकर आई है, ताकि परमानेंटली जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जा सके। जीएसटी कंपनसेशन सेस में ये सेस का मतलब क्या है? टैक्स का मतलब तो हम जानते हैं, लेकिन सेस क्या है? तो देखिए, जो नॉर्मली जो टैक्स लगता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, इनकम टैक्स है, इसका जो भी पैसा होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार के पास जो पैसा जाता है पूरा, उसमें से कुछ हिस्सा वो फाइनेंस कमीशन को देती है और फाइनेंस कमीशन अपने हिसाब से स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन जो सेस का पैसा होता है, जो सेस से मिलता है पैसा केंद्र सरकार को, वो पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास ही जाता है पूरा। जिस वजह से काफी सवाल उठते हैं, जो बाकी के स्टेट्स हैं वो सवाल उठाते हैं कि सेस क्यों लगाया जाता है, पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास आखिर क्यों रहता है। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर जीएसटी कंपनसेशन सेस को भी क्यों लगाया गया, टेम्परेरी बेसिस पे भी क्यों लगाया गया। तो देखिए, 2017 में जब जीएसटी लगाई गई थी तब काफी स्टेट्स ने बहुत ज्यादा इसके विरोध में गए थे। उनका कहना था कि जब से ये जीएसटी आई है तब से रेवेन्यू लॉस हो रहा है उनको, जिस वजह से और इसी रेवेन्यू लॉस को भरने के लिए केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन सेस को लेकर आई थी। इन दोनों बिल की बात करें कि इसमें आया क्या है, क्या लेके आई है सरकार, तो पहला जो बिल है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025, इसके तहत जो टैक्सेशन लगता है टोबैको पर, उसको अब सेंट्रल एक्साइज की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। मींस जितने भी टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो गुटखा, पान मसाला है या फिर सिगरेट है, इन सभी पे अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, यानी एक स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाएगा। और जो दूसरा बिल है हेल्थ सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस अमेंडमेंट बिल 2025, इसके तहत मेनली जो पान मसाला है और गुटखा है उस पर स्पेसिफिक टैक्स लगाया जाएगा। यानी जो पान मसाला और गुटखा है उस पर जो पहले वाला बिल है, यानी सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत जो टैक्स लगाया जाएगा वो तो लगाएगा ही, उसके ऊपर से 5% या 10% और ज्यादा टैक्स लग के, यानी ये स्पेसिफिकली पान मसाला और गुटखा के लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है। और आगे चल के हो सकता है कि और भी जितने जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पर भी ये दूसरा वाला बिल लागू हो जाए। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो तेज बुक।